हमारे यहाँ भारत में गंगा जी से जल भरते हैं और महादेव पर चढ़ाते हैं। अच्छा, क्या गंगा जल की महादेव को जरूरत है? अरे जिनकी जटाओं से निकला है वो तो दिन और रात नहाते हैं, फिर हम गंगा जल क्यों चढ़ाते हैं? जानते हैं आप लोग, हमारे यहाँ जब कथा होती है तो माताएं प्रसाद बांटती हैं। प्रसाद बांटने वाले बांटते हैं, माताएं प्रसाद लेती हैं और माताएं उस प्रसाद को खाती नहीं है। आदमी तो कहीं यहीं बुक्का मार जाता है, लेकिन माताएं अपने पल्लू में न्यों ले करके और बड़ा संभार के और न्यों लेके न्यों गांठ बांध लेती है। आया ना है? और यहीं ते गिनती कर लेते हैं, बड़ों नाती है, छोटे को एक वो, अच्छा एक छोरी आएगी, बहू की एक बच्ची है, सब गिनती कर लेती हैं। फिर ने कम दिक्कत है, बेटा ने को दे दे, मेरी नाती ज्यादा हैं तो ने को मांग लेती हैं, चाहे शर्म लग रहे चाहे न लगे, फिर मांग लेती हैं, है ना। बेईमानी भी कर लेती हैं कभी। तेन्यो ले लो, एक हाथ जाके बगल में न्यो देता है, कर लाता है, फिर डबल डबल ले लेती हैं। बेईमानी कौन के लिए कर रही? अपेले नहीं, अपेले करती हैं ना, है चूंकि की यहाँ गिनती ज्यादा है। वो छोरी और आई कथा के मारे, है कथा है, छोरी आ गई, दो बुली आई है, दो बड़े के एक छोटे को, तो गिनती ज्यादा है, इसमें बांध करके ले जाती है ना। फिर क्या करती हैं वो, सबे दे के और देख कहती हैं अब तुम में ते मोय को देगो, फिर उनमें से सब जो है जो स्वार्थी होते हैं, दादी नहीं दयो है, लेकिन दादी देवी को तैयार ना है। लेकिन कोई एक आध होता है, उसमें से कहता है कि ले दादी ले ले, कि ले नानी ले ले। अच्छा, दादी के दये भय में ते लौटा के दे दो, पर जईते दादी की आत्मा वाने जीत लई, मन जीत लो, हैं? ऐसे ही हमारो दादा देवों के देव, हमारो बाबा हैं, वह भी हमें गंगा जी देता है, लेकिन वही की गंगा जी में थे जब हम उसी पर चढ़ा देते हैं, तो हमारा मन देख करके खुश होता है। बात गंगा की नहीं है, बात हमारे मन की है, बात हमारे मन की है। इसलिए हम लोग जब कावर लाते हैं तो बम बोलते हैं, बम। एक बम सुनाऊं? हाँ, या हो गंगा के अंगा भरे, घर की भली ना खीर हो। हमारे विजेंद्र सिंह जी के मंदिर में हम रह रहे हैं, तो गंगा मैया का और भोले बाबा का चल रहा है। अब इतनी अब हमको फुर्सत नहीं कि गंगा मैया जा सके, तो आज स्वयं विवेकानंद विद्यापीठ में स्वयं गंगा मैया चल के आई कि तुम नहीं जा पा रहे तो मैं ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। गंगा मैया चल करके आई। ये तो बहाना है कि कांवर आई। अरे कांवर तो कहीं से भी निकल जाती है, लेकिन कांवरों को भी, कांवर में जो गंगा मैया बैठी है वो प्रेरणा करती है कि ऐसे नहीं, ऐसे ले चले, हैं वहां मेरे कुछ प्यारे हैं, उनको भी दर्शन हो जाएगा। आहो
बम पे हाथ ऊपर करो करो और बोलो करो के भोला तेरी बोले जा प्यारे भोले। कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, शंभुनाथ से निराला
काटता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं और अपना ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संयुक्त सिर को लगा देता है कि ले अब तू गणेश है गो। प्रथम पूज्य बना देता है। गुरु कौन है? वही तो गुरु है। ये जितने संत भगवान बैठे का हैं, इन सबन के सिर काटे डारे। इन सबन के सिर काटे डारे और फिर अपने सिर लगाए हैं। पहले ये कोई कुर्ता पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, सब फेंकवाए रहे। उसके बाद फिर नया सिर लगाया, नया ज्ञान दिया, नया नाम भी नया दिया। रूप भी बदला, नाम भी बदला और काम भी बदल गया। और इनको जो है गुरु के यहाँ आए, सोई इनको गुरुजी ने बुला करके कहा कि इनको मोड़ दो। इनका मुंडन करा दिया और ये हम सब लोग मुड़ गए हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मुड़ रहे हो तो मुड़ जाना, मुड़ रहे हो तो मुड़ जाना, और मुड़ना न हो तो फिर मुड़ना मत। मुड़ना न हो तो फिर मुड़ना मत। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव मुड़ जाऊंगा। तो बोले फिर मैं मुड़ता हूं। सोई गुरु जो है मुड़ने के लिए हमको मूड देता है, मुंडन हो जाता है। तो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बात चल रही थी कि दक्ष का सिर काटा, ब्रह्मा जी का भी सिर काटा और गणेश का सिर काटा। लेकिन दक्ष के यहाँ जब सिर कटा ना और यज्ञ सफल हुआ और जब सती जी मरी तो अंतिम समय पर उन्हें ये होश आ गया कि मैंने गलती करी। पहली बात तो मैंने भगवान में संशय किया, और भगवान में संशय किया तो कोई बात नहीं, मैंने कथा न सुन करके कथा का अपमान किया। चलो वो कोई बात नहीं, कथा नहीं सुनी तो कम से कम गुरु की बात मान लेती। तो मैंने गुरु की बात भी नहीं मानी और मैं गलती पे गलती करती चली गई, जो इस कगार पे आ गई कि आज मुझे जल करके मरना पड़ रहा है। लेकिन प्यारेओ, अंतिम समय तक भी यदि गलती का एहसास हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। इतनी भगवान की करुणा है। तो सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत, मरते समय भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे अगले जन्म में भी महादेव ही मिलें। तो इसी कारण से गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी यात्रा किसी साधक ने इस जन्म में कर ली तो अगले जन्म में यात्रा फिर वहीं से शुरू हो जाती है जहां छूटी थी। तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अगले जन्म में ऐसे घर में ही पैदा होते हैं हम, हमें जन्म मिलता है जहां पर भगवान की भक्ति होती है। तो बचपन से ही
घर में मंदिर हो हैं और घर में सब पहले से पूजा पाठ हो तो होए, अपने बाप दादा करते होए, तो फिर हमऊ बई में अपने आप लग जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है। हमारे विजेंद्र सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने उस जमाने में पीयूष जी की भागवत कथा कराई थी, पीयूष जी की। आज मैंने वो देखा था, वो लगा मेरे उसमें ऑफिस में। सन कितना सन की बात है, 1998 में। तो अब हमारे जो बाप दादाए वे जो करत चले आ रहे का हैं, तो हमें लाइन में अपने आप रास्ता मिल गो ना है। वे जो कराते चले आ रहे हम वे ही कर रहे हैं। हमारे बाप दादा खेती कर रहे हैं, तो हमें खेती के लिए अलग कहूँ पढ़वे की जरूरत नहीं है। हम आलू तो ऐसे ही करे वो जानते हैं, कोचिंग करने की जरूरत थोड़ी है। तो इसलिए ऐसे घर में जन्म भी बड़ी पहले जन्म की साधनाओं से मिलता है। जिस घर में पहले से रामायण पढ़ी जाती हो, भगवान की पूजा पाठ होती हो, तो जाको मतलब है जा घर में जन्म लेवे को मतलब है कि पहले कहूँ न कहूँ साधना अधूरी छोड़ के आए हैं। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग वरिष्ठो विजायते। तो जहां पहले से ही भोले बाबा की पूजा अर्चना साधना होती थी हिमाचल के यहाँ, वहीं पार्वती ने जन्म ले लो। अब पार्वती ने जन्म ले लो, नारद जी गुरु बनाए। नारद जी ने जब हाथ देखो तो बताई कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेटे सकहि त्रिपुरारी। अब मेरी बात समझिएगा। अब पार्वती जी पहले थी दक्ष के यहाँ, पहले थी दक्ष के यहाँ, जो चतुर था, जो चंचल था, जो अहंकारी था। और अब जन्मी है हिमाचल के यहाँ, जो चंचल नहीं है, अटल है, जो चतुर नहीं है, जड़ है। पहले जन्मी थी उसके यहाँ जिसमें मैं थी, और अब पार्वती वहां जन्मी है जिनकी माता का नाम है मैना। मैना। और पहले कहां जन्मी थी? मैं हूं, मैं हूं। और अब है मैं ना। पहले वो दक्ष ऊंचा था नहीं, ऊंचा बनता था। लेकिन अब हिमाचल ऊंचा बनता नहीं है, ऊंचा है, ऊंचा है। लेकिन ऊंचा होते हुए भी विनम्र कितना है कि जब नारद जी आए तो पावन में गिर पड़े, प्रणाम करने लगे। लोगों ने कहा तुमने तो नाक कटा दी, इतने ऊंचे हो करके इतने छोटे से केले हाथ जोड़ के पावन में गिर रहे हो। तो बड़ी प्यारी बात कही हिमाचल ने कि सुनो, मेरी ऊंचाई आसमान को छूती है। माना, मेरी ऊंचाई आसमान को छूती है और मैं जड़ हूं, मेरी ऊंचाई भी जड़ है। लेकिन इनकी ऊंचाई तो सीधे ब्रह्म को छूती है, और वो चेतन है और ये भी चेतन है। मेरी पहुंच जड़ तक है और इनकी पहुंच चेतन तक है, ब्रह्म तक है। इस बात को जो नहीं जानते हैं, दक्ष जैसे लोग हैं, उन्हें सामने वाले में जड़ता दिखाई देती है और खुद में चैतन्यता दिखाई देती है।